लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व भारत से। असम कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ को मजबूत करने की मांग की है। 16 अगस्त को श्रीभूमि जिले से 21 बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजे जाने के बाद विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया ने गुवाहाटी में एक बयान जारी कर कहा कि मई से असम पुलिस की पुशबैक कार्रवाइयों के बावजूद घुसपैठ गंभीर समस्या बनी हुई है। उन्होंने 268 किलोमीटर लंबी सीमा पर बीएसएफ की तैनाती, संसाधनों और केंद्रीय राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय सुधारने, सीमा पर तकनीकी निगरानी बढ़ाने और बांग्लादेश के साथ कूटनीतिक बातचीत की सलाह दी। त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन ने अपने वार्षिक समारोह में राज्य के सफल क्रिकेटरों और टीमों को पुरस्कृत किया। साथ ही भारतीय महिला अंडर 19 टीम की फील्डिंग कोच श्रावणी बेनाथ को सम्मानित किया गया। अगरतला में हुए इस समारोह का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने किया। उन्होंने ऐलान किया कि सरकार बीसीसीआई को त्रिपुरा में क्रिकेट अकादमी स्थापित करने के लिए हर मुमकिन सहायता देगी। राज्य में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। राज्य सरकार क्रिकेट सहित सभी खेलों के विकास को प्राथमिकता दे रही है। खेल मंत्री टिंकू रॉय ने कहा कि त्रिपुरा छोटा राज्य होने के बावजूद खेलों में अपनी विशेष पहचान रखता है। मेघालय की राजधानी शिलांग में 3 मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने पास्चर बीट हाउस पुलिस चौकी पर पेट्रोल बम फेंका, जिससे इमारत के दरवाजे को नुकसान हुआ। पास खड़ी एक बोलेरो गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। आग को तुरंत बुझा लिया गया, जिससे बड़ा नुकसान टल गया। पूर्वी खासी हिल्स के पुलिस अधीक्षक विवेक सईम ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हमले के पीछे कौन है। यूनाइटेड नगा काउंसिल के प्रतिनिधिमंडल ने इम्फाल के राजभवन में मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मुलाकात की। बैठक में भारत म्यांमार सीमा पर फ्री मूवमेंट रिजीम खत्म करने और सीमा पर बाड़बंदी के मुद्दे पर चर्चा हुई। काउंसिल अध्यक्ष एनजी लोरहो ने बताया कि राज्यपाल ने इस बारे में केंद्र से बात करने का आश्वासन दिया और 3 दिन बाद फिर से चर्चा के लिए बुलाया है। काउंसिल ने रिजीम खत्म करने और बाड़बंदी रोकने की मांग की है, नहीं तो 15 दिन में आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। अरुणाचल प्रदेश में सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम ने 11,000 मेगावाट के सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट को मिली जनता की मंजूरी पर सवाल उठाया है। फोरम के प्रवक्ता तागोरी मिजे ने ईटानगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आरटीआई से पता चला कि रीगा गांव में सिर्फ 277 परिवारों ने प्रोजेक्ट का समर्थन किया, न कि 329 ने, जैसा दावा किया गया। उन्होंने 17 फर्जी नामों का भी आरोप लगाया। अब फोरम ने 20 अगस्त को गेकू में एक बैठक बुलाई है, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 371H में बदलाव की मांग उठाई जाएगी। मिजोरम में चंफई जिले के जोटे क्षेत्र में असम राइफल्स ने 94.6 ग्राम हेरोइन जब्त की। इसकी कीमत 78 लाख रुपए है। जब्त की गई हेरोइन चंफई के आबकारी और नारकोटिक्स विभाग को सौंप दी गई है। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राष्ट्रपति कार्यालय के एक बयान के अनुसार ये नियुक्ति नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन के निधन के बाद हुई है। गणेशन का 15 अगस्त को चेन्नई के एक निजी अस्पताल में 80 साल की उम्र में निधन हो गया था। अजय कुमार भल्ला अब मणिपुर के अपने कर्तव्यों के साथ साथ नागालैंड के राज्यपाल के कार्यों का भी निर्वहन करेंगे। नागालैंड जेलियांग पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन यानी एनजेडपीओ ने रिजर्वेशन रिव्यू कमीशन बनाए जाने के राज्य सरकार के फैसले का स्वागत किया है। एनजेडपीओ के अध्यक्ष जेंडी डोमता और महासचिव एनचंग हियाका ने कोहिमा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये कदम पिछड़े वर्गों को न्याय दिलाने की दिशा में अहम है। साथ ही उन्होंने राज्य के उन पुराने नेताओं की सराहना की जिन्होंने पिछड़े समुदायों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण सुनिश्चित किया था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि आज भी उन्नत और पिछड़े जनजातियों के बीच बड़ा अंतर बना हुआ है। एनजेडपीओ को उम्मीद है कि नया कमीशन हालात की गहराई से जांच करेगा और जरूरतमंदों को आगे बढ़ाने के लिए ठोस समाधान पेश करेगा। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।